हाय फ्रेंड्स। आज देखिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये हम लोग जो एलसीडी एलईडी में काम करते हैं उसका आज मैं मदरबोर्ड का वोल्टेज सीक्वेंस सब दिखाऊंगा। ये मदरबोर्ड कैसे काम करते हैं, कैसे वो सब वोल्टेज कहाँ से कौन सा वोल्टेज निकलते हैं और किस वोल्टेज किस कम में आते हैं, ये सब डिटेल्स आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए मैंने दो मदरबोर्ड लिया है यहाँ पे। ये सब बोर्ड आप लोग सब जानते हैं। ये देखिए ये VST56U11.2 और ये है एक बोर्ड VSTP53U52.2। ये है कॉम्बो बोर्ड और ये है नॉर्मल बोर्ड। ये बोर्ड और ये बोर्ड में डिफरेंस सिर्फ एक ही है, एक नहीं दो डिफरेंस है। इसमें देखिए ये सिर्फ मदरबोर्ड है, इसमें कोई पावर सप्लाई भी नहीं है और कोई बैकलाइट ड्राइवर भी इसमें नहीं है। लेकिन ये कॉम्बो इसलिए होता है, इसमें पूरा पार्ट एक ही बोर्ड में लगा हुआ रहते हैं। यहाँ पे देखिए ये पावर सप्लाई है, ये मदरबोर्ड का साइड है और ये ऊपर में ये एलईडी ड्राइवर का सर्किट किया हुआ है, इसलिए इसको कॉम्बो बोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड में काम करने से पहले मदरबोर्ड के बारे में पहले जानने होगी। ये मदरबोर्ड का पहले बेसिक जानना पड़ेगा। ये मदरबोर्ड कैसे रन करता है, इसमें सब में देखिए एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है, एमसीयू लगा हुआ है, माइक्रो कंट्रोल यूनिट एक ही लगा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए एक ही माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। इसमें ये एक ही आईसी पूरा बोर्ड को ऑपरेट करते हैं। तो इसका पहले तो एमसीयू का जानकारी लेना चाहिए, वो कैसे काम करता है, उसका कौन कौन सा वोल्टेज उसको नीडेड है, कौन कौन सा वोल्टेज उसमें चाहिए और किसके बाद कौन सा वोल्टेज आउटपुट होता है और कौन कहाँ से जाता है, ये सब मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो देखिए ये जो मेन चीज़ है ये मदरबोर्ड में, ये है एमसीयू माइक्रो कंट्रोल यूनिट। ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में मैं समझाऊंगा ये इसका बेसिक जो चीज़ है। ये हम लोग जो एलसीडी एलईडी में काम करते हैं मदरबोर्ड में, हर मदरबोर्ड में ये जो एमसीयू होता है इसका जो फर्स्ट जो सप्लाई है वो है 3.3 वोल्ट है। ये पहले इस आईसी को मिलना चाहिए। 3.3 मिलने के बाद और एक वोल्टेज चाहिए इस एमसीयू को, जो है कोर वोल्टेज, वो है 1.2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट पहले इस एमसीयू को मिलना चाहिए। ये 2 वोल्ट में ये जो 3.3 वोल्ट है ये कहाँ कहाँ जाते हैं। ये 3.3 वोल्ट एमसीयू मेन सप्लाई में काम करते हैं। उसके बाद वो 3.3 वोल्ट कीपैड और आईआर में जाते हैं और उसके बाद वो 3.3 वोल्ट इसमें जो बायोस आईसी लगा हुआ रहते हैं वो बायोस का सप्लाई में 3.3 वोल्ट जाते हैं। और इस एमसीयू का एक रीसेट पिन होता है जो एक वाइटल पार्ट है, रीसेट। ये रीसेट में 3.3 जाते हैं। ये जो फ्लैश आईसी दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये है इसका फ्लैश आईसी है 8 पिन का। इसका जो 8 नंबर पिन है ये इसका VCC पिन है, इसमें 3.3 जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक बायस लगा हुआ है, इसका भी 8 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट सप्लाई जाता है। ये गया फर्स्ट सप्लाई की इन्फॉर्मेशन। ये 3.3 1.2 सब जाएगा पे मिलने के बाद
जो मेन काम होता है इसका सेकंड, रीसेट ऑप्शन। ये मेन आईसी पहले रीसेट होगा। रीसेट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो क्रिस्टल लगा हुआ रहते हैं, क्रिस्टल में ऑसिलेशन जनरेट होगा। हर एक बोर्ड में लगा हुआ रहते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये क्रिस्टल लगा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए क्रिस्टल लगा हुआ है। ये रीसेट मिलने के बाद वो क्रिस्टल में ऑसिलेशन जनरेट होता है। ऑसिलेशन जनरेट होने के बाद ये जो फ्लैश आईसी है, फ्लैश आईसी में डाटा कम्युनिकेशन चालू हो जाता है ये एमसीयू के साथ। ये जो फ्लैश आईसी है, ये फ्लैश आईसी का 8 पिन है। इसमें जो एक पिन है वो CS पिन है, 1 नंबर पिन है। ये भी बहुत वाइटल है, चिप सिलेक्ट पिन है। और उसमें आते हैं DODI, मतलब डाटा आउट, डाटा इन। और एक पिन होता है SCK, और एक पिन होता है WP, राइट प्रोटेक्ट। और इसका 7 नंबर पिन होता है होल्ड पिन, और 8 नंबर पिन होता है इसका VCC पिन। ये MCU के साथ ये फ्लैश का डाटा कम्युनिकेशन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आते हैं वो है, जब सब वोल्टेज मिल जाते हैं उसके बाद MCU से पावर ऑन कमेंट निकलता है। पावर ऑन कमेंट कब निकलेगा, जब हम लोग क्या करते हैं, ये जो IR और की में जो सप्लाई गया है, हम लोग जब रिमोट से स्टैंड बाई ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद फर्स्ट जो वोल्टेज निकलेगा वो है पावर ऑन। ये पावर ऑन कुछ पावर सप्लाई में स्टैंड बाई किया हुआ रहता है। एक बेसिक सप्लाई आते हैं MCU में, उसके बाद स्टैंड बाई छोड़ने के बाद बाकी सब वोल्टेज मदरबोर्ड में आते हैं, इसलिए ये पावर ऑन कमेंट दिया हुआ है। पावर ऑन होने के बाद जो वोल्टेज निकलेगा वो है BL ऑन, बैकलाइट ऑन। बैकलाइट ऑन करने के लिए जो स्विचिंग वोल्टेज चाहिए वो उसके बाद निकलते हैं। उससे पहले और वो एक चीज़ बोलना भूल गया है, स्टैंड बाई छोड़ने के लिए, स्टैंड बाई छोड़ने के पहले और एक वोल्टेज इसमें ज़रूरी है, वो है इस आईसी का रैम सप्लाई। ये अभी जो 2 बोर्ड दिख रहा है, ये दोनों आईसी का अंदर ही इसमें रैम लगा हुआ है। किसी बोर्ड में रैम अलग से प्रोसेसर के बाहर लगा हुआ रहता है। ये 2 बोर्ड में इनबिल्ट है, ये प्रोसेसर का अंदर ही रैम लगा हुआ है। ये अभी जितना बोर्ड चल रहा है ये सब का रैम सप्लाई है 1.8 वोल्ट। रैम सप्लाई 3 तरीके का होता है, DDR1, DDR2, DDR3। ये वर्सन वाइज ये वोल्टेज इस रैम को ज़रूरत पड़ता है। ये रैम सप्लाई मिलने के बाद ही ये PS ऑन, BL ऑन, और उसके बाद निकलते हैं ये पैनल ऑन, मतलब पैनल के लिए जो सप्लाई निकलते हैं और उसके बाद निकलते हैं। और एक वोल्टेज निकलते हैं स्टैंड बाई छोड़ने के बाद, वो है म्यूट वोल्टेज, जो ऑडियो आउटपुट सेक्शन में चला जाता है। वो सब मिलने के बाद और क्या निकलते हैं इसमें से, वो LVDS सिग्नल जो पैनल साइड में चला जाता है। इसमें जो पिक्चर का इंफॉर्मेशन सब यहीं LVDS सिग्नल से निकलता है। ये गया इसका जो बेसिक जो सप्लाई प्रोसीड्यूर है, ये मैंने बताया है। अभी मैं प्रैक्टिकली इस बोर्ड में इसका जो फंक्शन है, ये कैसे चल रहा है, ये मैं अभी दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 बोर्ड में लाइन दे दिया है। यहाँ पे देखिए स्टैंड बाई इंडिकेटर जल गया है, और यहाँ पे देखिए इसका भी स्टैंड बाई इंडिकेटर जला हुआ है। अभी इसका वोल्टेज देखिए, मैं दोनों बोर्ड का कंपैरिजन करूँगा, दोनों बोर्ड में कैसे कहाँ से वोल्टेज इन और आउट होता है।
यहाँ पे देखिए ये जो यूनिवर्सल ये कोडिंग बोर्ड है U11 का बोर्ड है। इसमें देखिए मैंने बाहर से एडाप्टर से सप्लाई दिया हुआ है। ये देखिए ये सॉकेट में मैंने एडाप्टर से सप्लाई दिया है 12 वोल्ट सप्लाई। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये कॉम्बो बोर्ड है इसलिए इसका अंदर पावर बोर्ड लगा हुआ है। यहीं से मेन जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पे देखिए ये 12 वोल्ट यहीं से निकल रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने तो सप्लाई दे दिया है। यहाँ पे भी देखिए पावर सॉकेट में 12 वोल्ट आ गया है। ये दोनों बोर्ड में अभी 12 वोल्ट प्रेजेंट है। 12 वोल्ट मिलने के बाद जो फर्स्ट वोल्टेज बनेगा इसमें यहाँ पे देखिए ये 5 वोल्ट है। ये 5 वोल्ट का कॉइल है। ये फर्स्ट 5 वोल्ट बनेगा। ये 5 वोल्ट कौन बनाता है? यहाँ पे जो दिख रहा है ये जो एक 8 पिन का रेगुलेटर लगा हुआ है इसमें 12 वोल्ट इन होता है और ये कॉइल से 5 वोल्ट आउटपुट होता है। यहाँ पे भी देखिए ये जो 12 वोल्ट है ये 12 वोल्ट पहले यहीं पे देखिए ये एक 6 लेग का रेगुलेटर लगा हुआ है। यहीं से 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो दोनों में से पहला 2 स्टेप दिखाया है। पहला ये इसका सप्लाई 12 वोल्ट, इसका भी सप्लाई 12 वोल्ट। उसके बाद फर्स्ट जो वोल्ट है ये 5 वोल्ट निकल रहा है। यहाँ से यहीं से भी 5 वोल्ट निकल रहा है। 5 वोल्ट मिलने के बाद अभी MCU का सप्लाई चाहिए। 2 सप्लाई 3.3 और 1.2 जो फर्स्ट सप्लाई प्रोसेसर को मिलना चाहिए। अभी देखिए ये जो 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है ये 5 वोल्ट ये जो रेगुलेटर दिख रहा है यहाँ पे इन हुआ है। ये देखिए और यहीं से 3.3 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। देखिए ये गया 3.3 वोल्ट। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे जो ये कॉम्बो बोर्ड में एक डुअल रेगुलेटर लगा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है 2 5 वोल्ट इनपुट होता है और 2 आउटपुट निकलते हैं इसमें से। अभी इसमें देखिए यहाँ पे भी इसका जो ये 1118 है इसका 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। 5 और 6 ये दोनों में 3.3 वोल्ट निकल रहा है। ये गया सेकेंड स्टेप। उसके बाद क्या देखना चाहिए जो प्रोसेसर को मिलना चाहिए मैंने बोला था वो है 1.2 वोल्ट। वो देखिए यहाँ पे जो इस बोर्ड में दिख रहा है ये 5 पिन का रेगुलेटर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें 5 वोल्ट इन होता है और इधर 1.2 वोल्ट आउटपुट होता है। 1.175 1.2 वोल्ट निकल रहा है। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी एक 5 पिन का रेगुलेटर लगा हुआ है। यहीं से भी ये देखिए 1.16 to 1.2 वोल्ट यहीं से भी निकल रहा है। उसके बाद मैंने क्या बोला था ये जो सप्लाई है अभी प्रोसेसर में 3.3 और 1.2 मिल गया है। ये दोनों बोर्ड में मिल गया है। उसके बाद मैंने क्या बोला था इसका जो सप्लाई है वो कहाँ पे जाएगा? ये IR और कीपैड में। ये देखिए ये IR का सप्लाई पिन है। यहाँ पे सप्लाई मिल गया है। यहाँ पे भी देखिए IR पे सप्लाई मिल गया है। ये IR का सप्लाई मिलने के बाद क्या होता है इसके बाद स्टैंड बाई छोड़ने का काम होता है। अभी देखिए यहाँ पे और कहीं पे भी यहाँ पे ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ वोल्टेज नहीं है। और इसका जो 1118 का डुअल आउटपुट है इसका जो 7 और 8 नंबर पिन में कुछ वोल्टेज नहीं है। ये अभी स्टैंड बाई कंडीशन में
वो स्टैंड बाई तब छोड़ेगा, मैंने क्या बोला था, उसके बाद यहाँ पे इस आईसी में एक रीसेट वोल्टेज आता है। ये रीसेट अगर सही से काम करेगा तो स्टैंड बाई छोड़ेगा, नहीं तो ये स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होगा। ये रीसेट काम किया है या नहीं, इसको जानने के लिए हमें पहले ये क्रिस्टल को वोल्टेज चेक करना चाहिए। मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखिए इसका क्रिस्टल का वोल्टेज देखिए, एक पिन में 1.645 और एक पिन में 1.646 और यहाँ पे 644। इसका भी मैं दिखा रहा हूँ, 1.645 1.648। ये क्रिस्टल काम कर रहा है तब हमें समझ में आ जाएगा। इसका जो दो पिन है, दो पिन में वोल्टेज का थोड़ा डिफरेंस होगा, दोनों में सेम नहीं होगा, कुछ अप एंड डाउन होगा उस दोनों में। उस दोनों में जब ये वोल्टेज का डिफरेंस हम लोगों को मिल जाएगा तब हमें पता चलेगा कि इसका रीसेट काम किया है। ये अभी स्टैंड बाई पोजीशन में और एक चीज़ देखना पड़ेगा। और पहले ये जो मेन स्टैंड बाई के लिए जो मेन हम लोग ट्रेस करते हैं, ये जो फ्लैश आईसी लगा हुआ है, फ्लैश का हम लोग ये 1 नंबर पिन को हम लोग हर बार टेस्ट करते हैं। ये CS पिन है, चिप सिलेक्ट पिन है। ये जब इस प्रोसेसर से चिप सिलेक्ट नहीं होगा तो ये स्टैंड बाई नहीं छोड़ेगा। ये चिप सिलेक्ट देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मीटर लगा के रख के मेन पावर ऑन करना पड़ता है। ऑन करने से ये जो 1 नंबर पिन है, यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है। ये फर्स्ट 3.3 वोल्ट होगा, उसके बाद 0 वोल्ट होगा, फिर 3.3 होगा, फिर 0 में आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे 1 नंबर पिन पे 0 है, इसका भी 1 नंबर पिन पे देखिए 0 वोल्ट है। अभी मैं इस दो बोर्ड को स्टैंड बाई रिलीज करूँगा। रिलीज करने के बाद दिखा रहा हूँ, रिलीज करने के बाद कौन कौन सा वोल्टेज निकलता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो मदरबोर्ड को अभी चालू कर दिया। ये पहले रेड इंडिकेटर था, ये ब्लू में जल गया है और ये ग्रीन इंडिकेटर में जल गया है। स्टैंड बाई छोड़ने के बाद पहला जो वोल्ट निकलते हैं वो है ये 1.8 वोल्ट। स्टैंड बाई पोजीशन में इसमें कोई वोल्टेज नहीं था। उसका भी सप्लाई पिन इधर देखिए, इसमें भी अभी 5 वोल्ट आ गया है। ये 1.8 वोल्ट अभी निकल रहा है स्टैंड बाई छोड़ने के बाद। यहाँ पे देखिए, ये जो डुअल रेगुलेटर था 111 का, उसका तब 5 और 6 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट था, लेकिन 7 और 8 नंबर पिन में कुछ वोल्टेज नहीं था। अभी देखिए यहाँ पे 1.8 वोल्ट आ गया है ये दोनों पिन में। दोनों बोर्ड में अभी 1.8 चालू हो गया है। ये अभी स्टैंड बाई छोड़ दिया है। स्टैंड बाई छोड़ने के बाद ये 1.8 ऑन हो गया है। उसके बाद क्या निकलते हैं, इस साउंड आईसी के लिए जो म्यूट पिन होता है, म्यूट, उसके बाद ये म्यूट फंक्शन ऑन होता है। यहाँ पे भी जो साउंड आईसी लगा हुआ है, इसमें भी म्यूट सिग्नल आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वोल्टेज है, ये पैनल का सप्लाई है। ये पैनल का सप्लाई अभी 5 वोल्ट आउटपुट हो गया है। यहाँ पे भी देखिए इसका जो सप्लाई है, ये 5 वोल्ट सिलेक्ट किया हुआ है, ये इसमें से भी 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है।
और इस जो सभी मदरबोर्ड में यहाँ पे पावर सिलेक्टर भी दिया हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए, ये जो सिलेक्टर है यहाँ पे 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और यहाँ पे वो 3.3 वोल्ट का सिलेक्टर दिया हुआ रहता है। सभी बोर्ड में दिया हुआ रहता है। वो पैनल का जो रिक्वायरमेंट की ज़रूरत से ये सप्लाई सिलेक्ट करना पड़ता है। और जब ये कॉम्बो बोर्ड दिखा रहा हूँ तो चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये एलईडी ड्राइवर का सेक्शन है। ये है इसका बूस्टिंग डायोड। यहीं से बूस्ट होके एलईडी ड्राइवर के लिए वोल्टेज निकलता है। अभी देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट प्रेजेंट है, लेकिन अभी कुछ बूस्टिंग नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसका आउटपुट में अभी कुछ लोड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई बूस्टिंग दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अभी दिखा रहा हूँ। देखिए, ये स्टैंड बाई छोड़ने के बाद क्या होता है। ये देखिए, मैंने स्टैंड बाई काट दिया है और यहाँ पे मैंने ये मीटर प्रोब को लगा के रखते हैं। ये देखिए, आप लोग ये मीटर को तरफ देखते रहिए। ये मैं स्टैंड बाई छुड़ा रही हूँ। देखिए, अभी देखिए ये 69 से फिर से ये ड्रॉप हो रहा है। देखिए, ये बूस्ट हो गया है, लेकिन आउटपुट में कोई लोड नहीं है। इसकी वजह से वो रिटर्न आ जा रहा है। वो 12 वोल्ट में भी आ जाएगा। ये है बैकलाइट ड्राइवर का सिस्टम है। तो अभी मैंने कोशिश किया है ये मदरबोर्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये समझाने के बारे में, और वो स्टैंड बाई पोजीशन में कौन कौन सा वोल्टेज रहते हैं और स्टैंड बाई छोड़ने के बाद कौन कौन सा वोल्टेज की ज़रूरत है, ये सब मैंने दिखा दिया है। ये शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो अब तक है। थैंक यू दोस्तों।